तो भारत एक्सप्रेस के आ गया चुनाव के प्रोग्राम के तहत हम लोग उन लोकसभा सीटों में जा रहे हैं जो पहले चरण में पड़ने वाली हैं, और उनके लोगों से, उस जनता से, वो जो मूल जनता जो जमीन पे है, जो असली जनता है, जो वोट डालेगी, उससे हम लोग बात कर रहे हैं। और हमको क्या क्या पता चला इस बारे में ये डिस्कशन होने वाला है। तो आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर, और इससे पहले हम लोग मेरठ, हापुड़ ऑलरेडी कर चुके हैं। आप उसकी वीडियोस हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे। देवनाथ जी, ये बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? हम लोगों ने कई चीजें की, कई लोगों से बात की, बहुत अलग अलग मिक्स रिस्पॉन्स है। आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? देखिए, जो सहारनपुर के, मैं अपने दर्शकों से कहूं कि अगर सहारनपुर के राजनीति की बात करें तो इमरान मसूद हैं, कांग्रेस और जो है सपा समर्थित उम्मीदवार हैं। देखिए, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, सहारनपुर है क्या? सहारनपुर को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सहारनपुर को नहीं जानेंगे तो यहाँ की राजनीति को शायद नहीं समझ पाएंगे। पहली बात ये कि 18.5 लाख मतदाता हैं, और मतदाताओं का 2 वर्ग है। एक ऐसा वर्ग है जो मुस्लिम संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता है, और दूसरा हिंदू है। इन सबके बीच में एक दलित वोटर भी है, जिसका समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। मगर आप खुद मेरे साथ थे और हम दोनों शूट कर रहे थे, और हमने महसूस किया कि दोनों अलग अलग इलाके अलग अलग जिंदगी को जी रहे हैं, अलग अलग वोटर को जी रहे हैं, अलग अलग जो है मतदाता को जी रहे हैं, अलग अलग राजनीति को जी रहे हैं, अलग अलग धारणा को जी रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि बटा हुआ मामला है। यानी आप खुद देखिए कि ऐसा लगता है कि एक और मुस्लिम, जहां पर ज्यादातर लोग इमरान मसूद के फेवर में है, वहीं पर जैसे ही हिंदू बाहुल्य इलाके में जब हम आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी और इन सबको लेकर के एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण दिखाई देता है। तो मुझे लगता है जो ग्राउंड की बात पीयूष आप करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ जो मुकाबला है, ये जो 2 धड़े हैं उससे अलग एक धड़ा है बसपा का। वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो निर्णायक है। और क्योंकि हर चुनाव में बसपा को एक तरीके का लेवल ये दिया जाता है कि वो भाजपा के लिए काम करती है, भाजपा के समर्थन में अपना प्रत्याशी खड़ा करती है, ताकि जो वोट बैंक है वो डिवाइड हो जाए और भाजपा को फायदा मिल जाए। यहाँ भी लोग ये बात कर रहे थे जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ी बात ये है कि भारत एक्सप्रेस हम बिल्कुल जमीन पे जा रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। रैंडम बात कर ले रहे हैं, कोई रिक्शे वाला है, कोई चालक है, कोई दुकानदार है, कोई पान वाला है, कोई रेहड़ी वाला है, उनकी सोच क्या है। क्योंकि होता क्या है कि सच पीयूष वो लोग ज्यादा अच्छी तरीके से बोल लेते हैं और वो बनावटी नहीं होते। उनके चेहरे, उनके हाव भाव, सब कुछ एक्चुअल वही होता है, और ये टीवी के लिए अमूमन होता नहीं है, मिलता नहीं लोगों को। भारत एक्सप्रेस जरूर ऐसे दर्शकों को देखें। और एक तो ये कि नेचुरल, अगर ये लोग अभी हमारे आप चैनल पे जाइए, आज जो हम लोगों ने सहारनपुर में बात की, मुस्लिम समुदाय यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में है। उसमें भी सवाल करूंगा आपसे। अब मैं देख रहा था कि आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे, कुछ मुस्लिम युवा थे, कुछ बच्चे भी थे, और कुछ बुजुर्ग थे, कुछ दुकानदार थे, कुछ ऐसे लोग थे। उनके मन में क्या चल रहा था, आप जरा दर्शकों को बताइए। वही मैं यही जोड़ने जा रहा था इस बात को कि जब हम लोग उस मार्केट में गए और भारी मात्रा में युवा थे, तो जब युवाओं से बात की ऑफ द रिकॉर्ड, तो उनके मन में कुछ उत्साह था चुनाव को लेके। कुछ वोट डालने वाले भी थे, कुछ नहीं भी थे। तो हमने सोचे जब इनको ही ले लेते हैं, और जब हमने ऑन रिकॉर्ड बात की और कैमरे पे भी कई मुस्लिम युवकों ने, लोगों ने ये बात रखी, जबकि मेजॉरिटी में मुस्लिमों से, मतलब उन लोगों के मुंह से सुन के मैं भी शॉक रह गया कि उन लोग मोदी जी को वोट देने के लिए एक्साइटेड हैं, भाजपा के लिए एक्साइटेड हैं। अच्छा, तो हमारा भाई है, ये शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, मोदी तो हमारा भाई है। तो कहने को कुछ भी कहा जा सकता है कि जो चुनाव है, अब अगर ऐसा आमतौर पे कहा जाता है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है, लेकिन अब चेंज दिख रहा है, अब बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। लेकिन एक पीयूष, एक मैं बात जोड़ूंगा और अपने दर्शकों को बताऊंगा कि मैंने इसी दौरान इमरान मसूद का एक इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू की खास बात यह कि इमरान मसूद को जो लोग नहीं जानते उनके बारे में बता दूं कि ये वही शख्स है जिसने कहा था कि पीएम मोदी को बोटी बोटी काट दूंगा। बहुत खराब बात है, और राजनीति में कोई इस तरीके की भाषा स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब आज मैं इमरान मसूद से मिला, आप खुद थे जब हम इंटरव्यू कर रहे थे हम दोनों, तो मैंने महसूस किया कि मैंने कई सवाल ऐसे किए कि योगी आदित्यनाथ के कामकाज को कैसे देखते हैं, उनके कानून व्यवस्था को लेकर के जो दावे हैं उनको लेकर के आपकी क्या सोच है। मुझे आश्चर्य है कि इमरान मसूद क्या इस हद तक सॉफ्ट बोलेंगे, हाँ जी योगी जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कानून व्यवस्था जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बस आप देख लीजिए, आप खुद देखिए। मतलब इमरान मसूद क्यों इतने तनाव में है, क्यों इतने चिंता में? क्या इलेक्शन हार रहे हैं? क्या इलेक्शन की गंभीरता उनको पता है? और ये भी कि क्या जो योगी जी गर्मी, जो योगी जी कहते हैं कि मैं अपराधियों की गर्मी उतार दूंगा, क्या उसका कोई फर्क है? और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीयूष, आपको क्या लगता है? आपने खुद वो इंटरव्यू सुना था, आपको क्या लगा? क्या बिल्कुल वो एक तरीके से उनका ये प्रयास था कि किसी भी तरह की कोई ऐसी टिप्पणी उनके मुंह से निकल ना जाए योगी जी के खिलाफ, या कोई ऐसी
ताकत के खिलाफ जो उनके लिए कल को नुकसानदेह हो जाए। अच्छा, भारत एक्सप्रेस पे इस इंटरव्यू को देख पाएंगे, लेकिन एक चीज और भी है, मैंने उनसे सवाल किया था पीयूष कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, मगर जनता से उनकी जो कनेक्टिविटी है हो नहीं पा रही है, इसके पीछे क्या कह रहे हैं? और कानून व्यवस्था के सवाल पर भी इमरान कहते रहे कि नहीं, हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, हम संविधान बचाने का आंदोलन की लड़ाई कर रहे हैं। इंटरव्यू में एक इंटरेस्टिंग बात और है, जनता देखेगी तो पता चलेगा उनके हाव भाव से। अब जब हम पूछ रहे हैं कि आप क्या करेंगे और क्या प्लानिंग है, तो कह रहे हैं हमें सिर्फ संविधान बचाना है, कानून बचाना है, फला फला। डेवलपमेंट को लेके विपक्ष के पास अपना स्टैंड क्या है, क्या रोड मैप है, ये कोई जनता के बीच रख ही नहीं रहा। और ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण पीयूष ने आपने बात कही। कारण क्या है कि जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय चीजें हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी और मुझे लगता है एनडीए ने ऐसा सेट कर दिया है कि उस पर बात करना भी विपक्ष के लिए तलवार की धार पर चलने जैसा हो गया है। और यही वजह है कि न कोई ढंग से बात कर पा रहा, अपना पक्ष नहीं रख पा रहा। और पीयूष, एक बात आपने ध्यान दिया, जब भी बात हम ये कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था कैसी है, जब भी हम रोड मैप की बात कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं और संविधान के रास्ते पे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एजेंडा इलेक्शन का हो सकता है, डेवलपमेंट का कोई एजेंडा हमने देखा नहीं। आप ये समझिए, इलेक्शन का भी नहीं है, ये एजेंडा है डर वाला। अगर आप जनता को डर दिखाएंगे कि संविधान खतरे में है, आप हम ही बचा सकते हैं, तो आप हम ही को वोट दीजिए, हम आके संविधान बचा लेंगे। बिल्कुल। एक चीज और भी जो है, एक पीयूष बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है ये ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि देश में पूरी तरह भाईचारा है, और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, देश में भाईचारा है ही नहीं, खत्म कर दिया है सरकार ने। और ये कह रहे हैं कि नहीं, भाईचारा है और लोग बहुत अमन शांति से रह रहे हैं, बहुत प्यार। कुछ बदले मिजाज नहीं थे जनाब के? बहुत मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन तो पूरे गठबंधन में ही है। कोई कहीं कुछ कह रहा है। अब ये भी कुछ बीते दिन पहले मंदिर गए थे, तो रुख बदलते हुए नजर आ रहा है। इनको पता है कि हमें सबको लेके चलना पड़ेगा, मजबूरी है। और वहीं कुछ कह रहे हैं कि देश बिखरा हुआ है, हमें जोड़ने की जरूरत है। तो देश में जब अमन चैन है, भाईचारा है, तो जोड़ किस ले रहा है? तो देखिए, ये एंट्री बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप देखिएगा भारत एक्सप्रेस पर भाई की रिपोर्ट जो पीयूष जी देखिएगा, हम लोग रिपोर्ट हैं। और ये अंतिम में कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरनगर, और वहां से फिर से आपके लिए वहां की जनता का क्या कहना है, असली रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, आपके साथ फिर आएंगे। एक लाइन और, मुजफ्फरनगर मतलब आप समझते हैं ना कहाँ हम जा रहे हैं? मुजफ्फरनगर, भौकाल, सब समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, फिर मिलते हैं मुजफ्फरनगर से। जय